राजेंद्र बाबू से कितनी भवनों का शिलान्यास करवाया था नेहरू जी ने, जबकि सीनियरिटी में राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी से ऊपर थे। एक कार्य जिसमें इनको आपत्ति न रही हो, जिनको सदा सर्वदा आपत्ति रही है, उनकी आपत्ति को मुझे लगता है उनकी आपत्ति की निष्पत्ति और व्युत्पत्ति पर मुझे बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता। ये गर्व का विषय है कि एक आदिवासी महिला इस देश की पहली बार राष्ट्रपति बनी है। बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी आप लोगों की ओर से बहिष्कार किया गया था। तो एक साल पहले आप लोगों की चाल और एक साल के बाद के चरित्र में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया सुप्रिया श्रीनित जी? अरे भाई, संसद भवन तब भी रहता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। यह संसद भवन का उद्घाटन है, संसद सत्र का उद्घाटन नहीं। पीएम मोदी का संसद के उद्घाटन पर विफल पड़ी है कांग्रेस। इसी पर गाली वाली मैडम को सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में राष्ट्रपति को कितना सम्मान मिला, इसका इतिहास ही याद दिला दिया। आइए सुनते हैं जोरदार डिबेट। सबसे पहले तो मैं पूरे तौर से हमारा विरोध क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ। बिल्कुल कोरोना काल के दौरान इस तरह के खर्च का हमने विरोध किया। हमने सोचा कि इस समय गरीबों की जेब में पैसा डालना चाहिए, सरकार ने वो नहीं किया। उसका नतीजा सबके सामने, भुखमरी और गरीबी हमारे देश में सिर चढ़कर बोल रही है। बेरोजगारी पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, बगले झांकते, छोड़िए उस बात को। हमने फिर भी कहा कि चलो ठीक है, हम जो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए 19 पार्टियों का, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम शामिल होंगे। लेकिन जो अब हो रहा है इस देश में वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। क्या हो रहा है अब इस देश में? इस समय इस देश में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार कर एक दलित राष्ट्रपति बनाया गया। आपने उसका बहुत चर्चा करी, सब कुछ किया, नींव डालते वक्त उनको नहीं बुलाया गया। अब ये गौरव की बात है कि एक ट्राइबल महिला हमारी राष्ट्रपति है। महामहिम मुर्मू को दरकिनार करके, उनको उनके हक से वंचित करके प्रधानमंत्री क्यों करना चाहते हैं इसका इनॉग्रेशन? और क्या ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं है कि उनके वर्ग को आप दर्शाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोग गला फाड़ फाड़ के चीखेंगे, माफी मांगो? आज उनको उनके हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि संसद बुलाया भी जाएगा राष्ट्रपति के आह्वान पर, और प्रोरोग भी उसको सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। उसको सानेडाई एडजर्न स्पीकर और वाइस चेयरमैन कर सकते हैं, लेकिन प्रोरोग भी राष्ट्रपति करता है, बुलाया भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जाता है, शुरू भी राष्ट्रपति के जॉइंट सेशन से होता है। तो ऐसी हालत में को लेकर है राष्ट्रपति जो संविधान की अभिभावक है, हाँ। जो फर्स्ट सिटीजन है, लेट मी फिनिश, जो फर्स्ट सिटीजन है, उनको दरकिनार करके आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप नहीं मानते कि यह असम्मान है, यह आपत्तिजनक है, यह अवमानना है, यह घोर अपमान है राष्ट्रपति का? बताइए मुझे ये बात। और एक बात मैं और अब बता दूं, इसमें कोई विपक्षी एकता नहीं है। 19 पार्टियों को यह लगता है कि संविधान की तार तार करके एक राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, और इसलिए सब लोग इसके एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आने वाला इतिहास जो है ना, वो इमारतों से नहीं बनता है, वो इरादों से बनता है। भगवान करे इनको समझ में आए कि इरादे बुलंद होने चाहिए। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई, ये वो पार्टी जिसने 50 साल इस देश पे सीधे हुकूमत की, इस देश की संसद में सबसे ज्यादा समय तक जिनका बहुमत रहा, जिनको इस देश में सबसे बड़ा जनादेश मिला, वो ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये संसद का सत्र नहीं है जो आपने कहा राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार समाप्त किया। बिल्कुल सही बात है। दिस इज नॉट ए पार्लियामेंट सेशन। ये तो एक कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ भवन का शिलान्यास है। सत्र तो आहूत होगा जुलाई में, और आप सत्र के साथ जोड़ने लगते हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ कि संवैधानिक विषयों की आड़ लेकर असंवैधानिक, अतार्किक बात करने के में इन लोगों को महारत हासिल है। अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। आपने राष्ट्रपति मुर्मू जी के प्रति आपके मन में कितनी सम्मान और निष्ठा है, वह आपके नेता प्रतिपक्ष के बयान से जाहिर, जो कहते हमें हिंदी नहीं आती इसलिए हमसे गलती हो गई, हमने राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग कर दिया। जबकि सोनिया जी तो विदेशी मूल की हैं, उनसे हिंदी में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं हुई। जो भारतीय मूल के आपके कहते हैं कि मैं गैर हिंदी भाषी हूं इसलिए मेरे से गलती हो गई, और जाने क्या क्या वो कौन सी इविल विचारधारा को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, राजेंद्र बाबू से कितनी भवनों का शिलान्यास करवाया था नेहरू जी ने, जबकि सीनियरिटी में राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी से ऊपर थे, और कितना सम्मान देते थे राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी? इसके लिए मेरी बात मत मानिए, गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल की पुस्तक पढ़ लीजिए, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के निजी सचिव M.O. मथाई की किताब पढ़ लीजिए। साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना। और इतना ही नहीं, जब वो जा रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी कहां, सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास में, तो नेहरू जी उनको निर्देशित करते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। वाह,
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्देशित करता था और एक भी योजना का एक भी शिलान्यास किया हो तो बताइए। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये बताएं राजेंद्र प्रसाद जी ने से इन्होंने कितनी योजनाओं का या कितने भवनों का शिलान्यास करवाया था जो आज इस बात की आके दुहाई दे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे राजनीति से परे रखना चाहिए, क्योंकि संसद भवन किसी पार्टी की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। जिसको ये देश की जनता सत्ता सौंपेगी उसको होगी, परंतु इनके साथ समस्या ये। तो और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो जब इंदिरा जी ने पार्लियामेंट एनेक्सी की शुरुआत की थी तो वो क्या था भाई? वो प्रधानमंत्री नहीं थी। राजीव गांधी जी ने पांडे तो कहते नहीं वो नहीं था। तो अब मैं पूछना चाहता हूं जी, इसका उद्घाटन वाइसरॉय इरविन ने किया था। इरविन क्या थे भाई? एग्जीक्यूटिव हेड ही तो थे। वॉज ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? नो। तो भाई अंग्रेज का जमाने में आपकी बड़ी आस्था है, इसलिए मैंने अंग्रेज के जमाने का उदाहरण भी दे दिया और आपके प्रथम परिवार के जमाने का भी उदाहरण दे दिया। परंतु मैं तो उल्टा कहता हूं, अच्छा एक कार्य बता दे विपक्ष वाले जिसपे इनको आपत्ति न रही हो। ठीक है, ये बताएं कोई भी एक कार्य पिछले 9 वर्षों में भारत का इतना सब कुछ बदलाव दिखा, एक कार्य जिसमें इनको आपत्ति न रही हो। जिनको सदा सर्वदा आपत्ति रही है उनकी आपत्ति को मुझे लगता है उनकी आपत्ति की निष्पत्ति और व्युत्पत्ति पर मुझे बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता है। मैं अब जवाब ले लेती हूं सुप्रिया। सेक्शन आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है, और लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का भी बुलाने का मेरा यह आशय नहीं है। मैं क्या कह रही हूं आपसे, संसद का मतलब है ये 3 लोग। राष्ट्रपति इस देश की पहली नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन कही जाती है, संविधान की अभिभावक है। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, आप अधिरंजन जी पे मत जाइए, हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है। और इससे ज्यादा क्या गर्व की बात होगी कि आजादी के 75 साल बाद जब नए सदन का उद्घाटन हो रहा है तो वो उनके हाथों से, उनके कर कमलों से होना चाहिए। ये गर्व तो पिछले साल भी आना चाहिए था ना सुप्रिया श्रीनेत जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से जगह जगह जाकर सबसे समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही थी और विपक्षी दलों ने उनके सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ये गर्व का विषय है कि एक आदिवासी महिला इस देश की पहली बार राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी आप लोगों की ओर से बहिष्कार किया गया था। तो एक साल पहले आप लोगों की चाल और एक साल के बाद के चरित्र में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया सुप्रिया श्रीनेत जी? कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब देती हूं। जब इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने की बारी आई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल की, तब भी इन महिला विरोधी लोगों ने क्यों खड़ा किया था कैंडिडेट? पूछिएगा आप इनसे, महिलाओं का क्यों इतना घोर अपमान करते हैं? वो राजनीति होती है, एक विचारधारा को बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही थी, एक विचारधारा को हम कर रहे हैं। अब जब वो राष्ट्रपति बन गई है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। वो इस संविधान के अभिभावक है, इस देश की प्रथम नागरिक है। भाई ऐसे तो हम भी कह सकते हैं महिला विरोधी क्यों थे, क्यों प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ खड़ा किया था कैंडिडेट? ये बेवकूफी का तर्क है जो बीजेपी देती है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इनको क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति अगर कर ले? देखिए असलियत ये है जो हमारे अध्यक्ष ने कहा, और वही दूध का दूध और पानी को पानी करती है बात कि दलित राष्ट्रपति बनाएंगे, ढिंढोरा पीटेंगे, टोकनिज्म करेंगे, नींव डालेंगे तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी का पीआर, वही अभी भी हो रहा है। अनुसूचित जनजाति की महिला पहली राष्ट्रपति बनी, उनको नहीं बुलाया जाए। अगर कुछ नहीं है तो उनको बुलाइए, उनसे कराइए आप उद्घाटन, आपको क्या दिक्कत है? असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो लोगों को समझ में आने लगा है। ये एसटी करते थे, कर्नाटका ने इनको एक एसटी सीट नहीं दी है, एससी सीट 30% से कम मिली है। लोगों को समझ में आने लगा ना कि कौन मतलब की बात करता है, कौन टोकनिज्म करता है। 19 पार्टियों ने इस पर बोला है। एआईएमएम क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है उससे हमें मतलब नहीं है। जिन 19 पार्टियों ने बोला है उसमें से एक कांग्रेस है। मैं अपना पक्ष रख रही हूं, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो चाहिए। मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री चाहती हूं कि देश की प्रथम नागरिक इसका उद्घाटन करें। इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? हम तो ये जानना, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखना चाहती है बीजेपी, इस बात से ज्यादा दिक्कत नजर आती है। सुधांशु जी, यही बात तो विपक्षी दलों के मैं देख रही हूं। संजय राउत का बयान मेरे पास है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, तमाम नेताओं की ओर से दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेकर है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे क्यों किया जा रहा है? सुधांशु जी देखिए, पहली बात मैं पुनः कह दूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया जो कह रही संसद भवन और संसद का अंतर नहीं समझ पा रही। अरे भाई, संसद भवन तब भी रहता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। यह संसद भवन का उद्घाटन है, संसद सत्र का उद्घाटन नहीं। दूसरा, आपने प्रतिभा पाटिल जी की बात कही तो मैं आपके संशोधन कर दूं। हमारे कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत जी पहले घोषित हो गए थे, प्रतिभा पाटिल जी उसके बाद में घोषित हुई है। और उसका भी कारण यह था
कि अमर सिंह ने उस समय कैंपेन चला दिया था कि अनेक राजपूत सांसदों में संभावना है एक एक करके महिला अरे अधिकार भाई की करा लेते सुनिए विड्रॉ। हाँ अरे सुनिए तो पूरी बात, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला रहा हूं। अतार्किक बातें करते हैं, आपकी बातों में कभी तर्क नहीं एक एक होता। करके सुप्रिया जी जब अमर आप सिंह बोल ने रहे थे तो मैं कैंपेन सुन चला रही थी। दिया था कि कई राजपूत सांसद पाला बदलकर राजपूत राष्ट्रपति बनाने के लिए साथ में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को लाया था। माजरा ये नहीं था विड्रॉ करवा देते, आप अपनी परिस्थिति बचाने के लिए लाए थे कि कहीं अमर सिंह आपके उसमें डिवीजन न करा दे। सपा आपके साथ थी उस समय, आप हमें घबराए गर्व हुए है थे कि इस समय, हमने इसलिए देश की ऐसा नहीं कि पहली आप इतनी महिला आसानी से वो राष्ट्रपति सारी बात बनाई। कह के निकल आपने जाएंगे। क्या किया अब वो मैं बता- दूसरी वो बात सबके कहना चाहता सामने है। हूं। आपने अरे उनका भाई, विरोध किया। आप बीच में असलियत ये डिस्टर्बेंस है। कर रही हैं बार बार, अब फिर आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए अपनी बात अरे खत्म भाई कीजिए, मैं बाकी तो लोग अब भी इंतजार पूरी कर रहे बात होने हैं। दीजिए। सुधांशु मैंने जल्दी से याद अपनी दिला पूरी दिया बात कि कीजिए, पहले हमने बाकी घोषित लोग किया भी चार लोग था, इंतजार आपने में प्रतिक्रिया में किया। ठीक है। अब मैंने आपके में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और दूसरी बात, एक उदाहरण नहीं बता पाई जिसमें कांग्रेस के किसी विधान भवन का उद्घाटन किसी राज्यपाल से कराया हो। चुनौती से पूछता हूं, बताइए। वहां तो कहानी कुछ और है। और अरे राष्ट्रपति तो छोड़िए, चित्रा जी, राष्ट्रपति के पद को रबर स्टैंप कहा जाना कब शुरू हुआ था? जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने अंतरात्मा की आवाज कह के अपनी पार्टी के ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवाया, उसके बाद अपने अनुसार राष्ट्रपति बनवाया। यह रबर स्टैंप 1970 में शुरू हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद जी से लेके जब जैल सिंह जी के ऊपर बातें आई तब यह विषय शुरू हुआ। और आप तो जेपी नड्डा रबर स्टाम्प है या अध्यक्ष है आपके, जरा ये बता अरे दीजिएगा। बाकी तो छोड़िए, जेपी प्रधानमंत्री नड्डा जी आपके जब अध्यक्ष हैं, मनमोहन सिंह जी रबर थे स्टाम्प उनकी ऐसा फोटो बोलना छोटी चाहिए। लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक था उनकी फोटोवा बड़ी लगती थी। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर सोनिया का जी ने जहर किस उगलते हैसियत हुए से आपको छत्तीसगढ़ शर्म भी नहीं आती में ना, विधान झूठ भवन का बोलते हुए। शिलान्यास किया कोई था? बात नहीं। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, भारत सरकार में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो भी लाभ के पद के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब आप बताइए, मुझे बताइए, संसद का चलना और संसद की कार्रवाई संवैधानिक कार्य है। भवन निर्माण एक एग्जीक्यूटिव कार्य है। भवन निर्माण कोई संवैधानिक कार्य नहीं है, और यह भवन निर्माण का कंप्लीशन है, यह एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। यदि संसद के सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, यदि संसद सत्र का जो आह्वान जो राष्ट्रपति का वो प्रधानमंत्री जी करें, तब आप कहिए कि संवैधानिक व्यवस्था का हो रहा। संवैधानिक व्यवस्था अपनी जगह, एग्जीक्यूटिव व्यवस्था अपनी जगह। बिल्डिंग को बनाना एग्जीक्यूटिव कार्य है। यह बिल्डिंग के कंप्लीशन और बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का विषय है, जिसका संवैधानिक व्यवस्था से कोई अंतर नहीं है। बचकाने तर्कों की आप लोग हद पार किए दे रहे हैं। कोई दंगे से तुलना कर रहा है, कोई बिल्डिंग निर्माण को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है, दरवाजा खुलने को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है। अरे भाई बात तो समझिए ना। विपक्ष के 19 दलों ने बुधवार को ऐलान किया कि वो संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि समारोह में राष्ट्रपति को दूर रखकर अशोभनीय कृत किया गया है। इन दलों ने बयान में आरोप लगाया है, राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल राष्ट्रपति का घोर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। उनके मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों और परिषद और लोगों के सभा के रूप में जाना जाएगा। विपक्षी दलों के घोषणा में दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनसे अपने रुख पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। जोशी ने कहा, बहिष्कार करना और गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके इस फैसले पर पुनः विचार करने और समारोह में शामिल होने का अपील करता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने नए संसद को जरूरी बताया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि नए संसद के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय सामने आया था, लेकिन यह ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने इसका निर्माण होने पर अच्छी घटना बताया है। कई विपक्षी दलों ने न्यू पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। संसद में बैठे लोगों को यह तय करना है कि वो भाग लेंगे या बहिष्कार करेंगे।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।